हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रायंगल करेक्शन के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और कोरिलेशन बिटवीन इंडियन रुपीज एंड बैंक निफ्टी के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। ट्रायंगल करेक्शन जो है एसेंडिंग ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, बेरियर ट्रायंगल, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल, रनिंग ट्रायंगल और स्क्यूड ट्रायंगल। सो मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, but we discuss two types of triangle in this video, barrier triangle और descending triangle। हाँ, तो अभी हम जो सीखेंगे इसमें दो टाइप के ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे, बेरियर ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो पहले बेरियर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये ए बी सी डी और ई 5 वेव स्ट्रक्चर होता है। इसके सब डिवीजन किस तरीके से होते हैं, ए बी और सी 3 वेव इंटरनल स्ट्रक्चर है। देन ए बी सी बी वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर, देन ए बी सी सी वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर, ए बी और सी डी वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर, ए बी सी ई वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से इसको हम 3 3 3 3 3 वेव का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बेरियर ट्रायंगल है। तो बेरियर ट्रायंगल में क्या होता है, जो वेव डी है ये नियर बाय वेव बी के पास में ही एंड होती है और ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल की तरह होता है। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा आपको, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। और दूसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल को देखते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है जो हमारा ये, इसमें क्या होता है, इसमें टॉप जो है डिक्लाइन होता है और इसमें जो डी वेव है ये बी से पहले ही एंड हो जाती है। इसके इंटरनल्स भी सेम होते हैं। 3 वेव का स्ट्रक्चर होता है। इसके ए बी सी, ये वेव ए के इंटरनल स्ट्रक्चर है। देन ए बी सी बी वेव के स्ट्रक्चर, ए बी सी 3 वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर और ए बी सी डी वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर, ए बी सी ई वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल में टॉप डिक्लाइन होता है और वो वेव डी है जो बी से पहले ही एंड हो जाती है। दोनों का एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले हम बेरियर ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं, किस तरह का एग्जांपल होता है, क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसको देख लेते हैं। पहले ये ट्रायंगल जो है वेव फोर्थ और वेव बी में अपियर होते हैं। पहले हम बेरियर ट्रायंगल को देख लेते हैं। ये हमें वेव फोर्थ में देखने को मिला, ये यूएस डॉलर वर्सेज इंडियन रुपीज, इसमें वेव फोर्थ के अंदर देखने को मिला। किस तरीके से है ये देखेंगे अगर हम, ये ए बी सी डी और ई, देन यहाँ पे ये जो है बी और डी को अगर मिलाते हुए इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, आगे पीछे और इस तरफ भी अगर एक्सटेंड कर देते हैं, तो देखिए आप, तो ये बैरियर बना हुआ, एक रेजिस्टेंस बना हुआ। ठीक है, अब इस जैसे ही इस रेजिस्टेंस को पार करता है, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है, तो हम तो ये जैसे ब्रेकआउट होता है तो वेव फिफ्थ के लिए ये टारगेट के लिए चले जाता है। किस तरीके से जाता है मैं आपको बताऊंगा अभी। अब पहले इस ट्रायंगल करेक्शन को देख लेते हैं। इसके अगर इंटरनल्स को देखते हैं तो इसके इंटरनल्स किस तरीके से है, इसके 3 वेव के स्ट्रक्चर है। इसके इंटरनल्स ये एबीसी, ये लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाई देंगे आपको, यानी कि यहां से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वहां पे आपको क्लियर दिखाई देगा ये वेव फिफ्थ के अंदर, सॉरी वेव ए के अंदर, फिफ्थ मैंने बोल दिया था गलती से। और इसके अंदर अगर सी वेव के अंदर भी इंटरनल देखें तो 3 वेव इंटरनल स्ट्रक्चर है। देन डी वेव के इंटरनल देखते हैं तो वो भी 3 वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर है। देन ई वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर, 3 वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बी वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ से गैप अप हुआ था और ये अगर देखते हैं तो ये छोटा सा बी वेव है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक बी वेव के अंदर का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये हम एज ए बी वेव हमारे लिए ये
ठीक है, ठीक है, यहां से इसका ब्रेकआउट होता है और फिफ्थ वेव के लिए हम इन प्रोग्रेस होते हैं। ये फोर्थ वेव में ट्रायंगल करेक्शन बना। अब हम वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहां से हम इसके सब डिविजन्स को रिमूव कर लेते हैं। पहले जब हमारा भारतीय रुपये ने जब इसका ब्रेकआउट दिया था, इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट दिया था, और ये है बात हमारी 22 सितंबर की, जब इसको ये 80 पे ट्रेड कर रहा था, तब हमने इसका इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तब हम इसके वेव थर्ड के लिए हम प्रोजेक्शन देख रहे थे। तो प्रोजेक्शन किस तरीके से थे हमारे, तो वेव थर्ड के जो प्रोजेक्शन थे, पहला 161.8%, दूसरा 261.8% और थर्ड 361.8%, ये इस तरीके से थे। तो अगर हम इसके इंटरनल्स को देखते हैं तो वेव थर्ड की बात कर रहे हैं, इसके सब डिवीजन ऑफ सब वेव्स, यानी कि अगर यहां से ये वेव 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5th यहाँ पे जाकर के कंप्लीट हुई है। यानी कि थर्ड वेव का जो है ये कहां तक एक्सटेंड हुई है, 361.8% तक एक्सटेंड हुई है, यानी कि 82.69। और यहाँ पे जो है हाई लगाया है, ये है हमारा, ये रुपया जो कमजोर हुआ डॉलर से, ये हमारा हाई है 82.81, यानी कि ये बिल्कुल 361.8% पे जाकर के वेव थर्ड एंड हुई है। इसकी सब डिवीजन, ये इस सब डिवीजन को मैं वेव से देख लेते हैं। इसमें ये देखेंगे, सब डिवीजन देखेंगे आप, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसके सब डिवीजन जो फोर्थ वेव है, इसमें हमने ट्रायंगल देखने को मिला। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। जो बेरियर ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल जो है इस फोर्थ वेव के अंदर हमें अपीयर हुआ है। किस तरीके से हुआ है, ये ए बी सी डी और ई, ठीक है, और बी और डी को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका किस तरीके से पहले रेजिस्टेंस फेस किया है पहले 1 घंटे में, देन इसका ब्रेकआउट हुआ है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो होता, इसको पहुंचना कहा था 261.8% के पास में फोर्थ वेव बनाया है, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 361.8%। तो 361.8% के पास में जाकर के वेव थर्ड कंप्लीट हुई है, और उसका इंटरनल जो है वो इस तरीके से थे 1 2 3 4 5 करके इंटरनल स्ट्रक्चर। और इस वेव थर्ड के अंदर भी अगर आप सब डिवीजन देखेंगे तो किस तरीके से है, ये 1 2 3 4 और 5, देन ट्रायंगल करेक्शन बनता है, बेरियर ट्रायंगल करेक्शन बनता है, और इसके बाद में वेव थर्ड कंप्लीट कर लेता है। अब वेव थर्ड कंप्लीट हो गई है हमारी, जो कि हमने इसको यहां से हमारा प्रोजेक्शन था 80 के पास में, जो कि हमारा ये 22 तारीख को ही हमारा ये था ना इंडियन रुपीज का, हाँ ये वाला था इंडियन रुपीज को। देखिए जब हमारा यह इस लेवल, इस बेरियर को, इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट दे चुका था और कंफर्मेशन मिल चुका था, तो ये 80 के ऊपर, तो उसके बाद से ये हमारे अपसाइड के लिए टारगेट थे। तो अपसाइड के लिए टारगेट जो थे वो किस तरीके से थे, 161 100 261 और 361, 361 तक हमारा इंडियन रुपीज कमजोर हो चुका है डॉलर के कंपैरिजन में। हाँ, तो क्या कि भारतीय रुपए के अंदर वेव फोर्थ के अंदर हमने ट्रायंगल करेक्शन देख लिया, बेरियर ट्रायंगल। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो किस तरह का है, डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में ये देखिए। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो ये है, इसमें टॉप डिक्लाइन होता है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक निफ्टी में हमें ये देखने को मिला वेव बी के अंदर, उसको दिखाते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी में किस तरह 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें ये डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिला। किस तरीके से है, अगर यहाँ से हम अपसाइड के लिए गए हैं, ये ए बी सी 3 वेव स्ट्रक्चर मिला करके हमारा ये वेव ए हो जाता है कंप्लीट। ठीक, ये हमारा वेव ए कंप्लीट हो जाता है। ये वेव ए हो गया, तो ये हमारा बी वेव है। बी वेव, और जो सी वेव बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस एरिया में बनेगा कहीं।
ठीक है। अब बी वेव के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से ट्राइंगल देखने को मिला, डिसेंडिंग ट्राइंगल, तो उसको अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर हम ये ड्रॉ करते हैं ए बी सी डी से, ए बी सी डी और ई, ये बी वेव के अंदर है। और तो बी वेव के अंदर हमें डिसेंडिंग ट्राइंगल देखने को मिला, तो डिसेंडिंग ट्राइंगल और बी और डी को मिलाते हुए अगर ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो टॉप डिक्लाइन है इसमें और इसमें बॉटम फ्लैट है। यहाँ पे बी सी और ई को मिलाना चाहिए, लेकिन अगर इसको पीछे तक एक्सटेंड करते हैं, कहीं तक भी एक्सटेंड करते हैं, तो देख लीजिए आप ये एक सपोर्ट है, यानी कि हम ए तक एक्सटेंड कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, टॉप डिक्लाइन है, ये ए बी सी डी ई का स्ट्रक्चर है। इसके सब डिवीजन देखते हैं तो इसके इंटरनल्स किस तरीके से, अगर इंटरनल्स के बारे में देखें तो इसके इंटरनल सब डिवीजन है। देखिए ये है हमारा ए वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर ए बी सी, देन बी वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर ए बी सी, देन सी वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर ए बी सी और डी वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर ए बी सी, देन ई वेव के इंटरनल स्ट्रक्चर ए बी सी, ठीक है। और बी वेव जो ये हमारी बनी है, अब सब डिवीजन को मैं हटा रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, ये बी वेव बनी है वो कितने बनी है, 50% ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ वेव ए। वेव ए का इस वेव ए का रिट्रेसमेंट 50% है। और यहाँ से अगर ये इसका ट्राइंगल करेक्शन का ब्रेकआउट हो चुका है, इसके ऊपर कंसोलिडेट करना है, देन थर्ड वेव जो बनेगी हमारे किस एरिया में बनेगी, 40,000 के आसपास में जाकर के ये सी वेव बनेगी, ठीक है। तो हमने डिसेंडिंग ट्राइंगल जो है बैंक निफ्टी के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखा, और बेरियर ट्राइंगल हमने इंडियन रुपीज में वेव फोर्थ के अंदर को देखने को मिला, ठीक है। अब दोनों का कोरिलेशन क्या है, अब ध्यान दीजिए दोनों का कोरिलेशन क्या है, देखिए उसके कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों का कोरिलेशन ये है कि हमारा भारतीय रुपया जो है इसमें बेरियर ट्रायंगल को क्रॉस किया और यहाँ पे वीक हुआ 81.90 के पास में जाकर के इसने इसका ब्रेकआउट दिया और भारतीय रुपया कमजोर हो गया। और ये अब यहाँ पे इसने बेरियर ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है और जैसे ही भारतीय रुपया कमजोर हुआ है तो बैंक निफ्टी ये है हमारा, कैसे देखते हैं इसमें, ये है हमारा 6 अक्टूबर का। और बैंक निफ्टी ने जो ये स्ट्रक्चर जब बनाया है, ये एबीसी जब बुल ऊपर की तरफ जब जा रहा था, तो ये 6 तारीख को यहाँ से 6 तारीख से, हाँ सही है ना, 6 अक्टूबर से यहाँ पे ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है, बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग होती है और ट्रायंगल करेक्शन बनता है। तो ट्रायंगल किस तरह का बना, ये यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बना और यहाँ पे ये इसने क्या किया, यहाँ पे बेरियर ट्रायंगल बना। तो दोनों के कंपैरिजन में क्या है, जैसे भारतीय रुपया कमजोर हुआ है तो हम क्या है बैंक निफ्टी में वीक हुए हैं और यहां से ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। अब इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो चुका है और इसमें इंडियन रुपीज में क्या, इंडियन रुपीज में जो है इसका ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट कर रहा है। अगर भारतीय रुपया इस लेवल के नीचे वापस फिसल, ये मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, इसके नीचे 82 के नीचे अगर आता है डॉलर और भारतीय रुपया स्ट्रॉन्ग होता है तो बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी जो है हमारा ये यहाँ से जो सी वेव का हम जो देख रहे हैं, तो सी वेव के लिए इन प्रोग्रेस हो जाएंगे हम। और ये जो है किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये ट्रायंगल के ऊपर ही अगर हम कोई करेक्टिव वेव बना रहे हैं या इसके ऊपर या इसको रिटेस्ट करने के लिए भी आते हैं इस लेवल तक बैंक निफ्टी में, देन यहां से हमें जो है 40,200 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बेरियर ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल और को रिलेशन बिटवीन इंडियन रुपीज एंड बैंक निफ्टी का आपको समझाया है। हाँ, तो मुझे दोनों ट्रायंगल का, बेरियर ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल मिला था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये शेयर किया है। अगर बाकी
असेंडिंग, डिसेंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल्स के जैसे जैसे मुझे एग्जांपल मिलते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ में वीडियो बनाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, या जहाँ पे भी हो सकता आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी इस तरह की जानकारी पहुँचे और वो सीख सके, समझ सके। क्योंकि इस तरह का जो मेरा जो सिखाने का वो है वो आप लोगों को अवेयरनेस का वो है। बाकी मैं ट्रेड की कोई सलाह नहीं देता कि आप यहाँ से ट्रेड लीजिए, ये करिए। ज़्यादातर मैं सिखाने के मोटिवेट से ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं कि ट्रायंगल करेक्शन किस तरह का होता है। अब इसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। किस तरीके से कुछ लोग क्या करेंगे इसमें, देखो इस पे बेस में आपको ब्रीफली एक चीज और बता दूं आपको, इसमें स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जाती है। अब मैंने ट्रायंगल करेक्शन दोनों बता दिए आपको, तो मैं लेके चलता हूँ वापस इंडियन रुपीज के पे ही लेके चलता हूँ और वहां पे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जाती है बताता हूँ मैं। स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर में क्या फर्क होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारा भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है या इस लेवल से, तो क्या हो सकता है, या तो बैंक निफ्टी के आधार पे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, या कुछ लोग डॉलर को लॉन्ग करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको डॉलर को लॉन्ग करना चाहता हूँ तो यहाँ से हम इसमें इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से मैं लॉन्ग करके इसमें बना रहा हूँ। डॉलर मेरे लिए ऊपर जा रहा, ठीक है, या तो यहाँ पे मैं बुक कर लूंगा 261.8% पे, या अगर मैं वेट करूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में, किसी भी स्विंग्स के नीचे आकर के ये क्लोज नहीं किया है। अगर पिछले स्विंग्स को देखते हैं तो किसी भी स्विंग्स के नीचे आकर के इसने क्लोज नहीं किया और यहाँ पे ट्रायंगल करेक्शन बना दिया, देन इसका ब्रेकआउट कर देता है 361.8% पे हम जाकर के पहुंच जाते हैं। तो लास्ट टारगेट जो है 361.8% पे मैं बुक कर लेंगे लॉन्ग साइड के लिए। अब इसके बेसिस पे किस तरीके से और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर राइटर के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो राइटर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दें। राइटर के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तो 79 का या 78 का या 80 का पुट शॉर्ट करके चलेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी बनानी है। अब इसके आधार पर बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजी बनानी है तो बैंक निफ्टी में किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे, हमारा डॉलर अगर वीक हो रहा है या इंडियन रुपए वीक हो रहा है तो बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड में गिरेगा। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, या तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, यही है ना, यहाँ से या तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है, हम पुट बाय कर सकते हैं। पुट बाय कौन करता है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर पुट बाय करते हैं, जो कि अगर पुट या कॉल बाय करना है तो उसके लिए सारे प्रोस्पेक्टिव से उसका पास में स्किल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको राइटर के प्रोस्पेक्टिव से कि वहां पे फ्यूचर का क्या किस तरह का पोजीशन हो सकता है, किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, उन सबसे ज्यादा उसको महारत हासिल करनी पड़ेगी। यानी कि उसका टेक्निकल एनालिसिस का इतना स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए कि उनसे ज्यादा एडवांस में उसको टेक्निकल एनालिसिस की समझ होनी चाहिए, तब वहां पे वो पुट और कॉल बाय करने में ही सफलता प्राप्त कर सकता है। हाँ चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए यहाँ पे उसके अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये एबीसी का स्ट्रक्चर बना, देन बी वेव जो है, बी वेव बहुत ही स्लो होती है। बी वेव जो है वो कॉल और कॉल और पुट जो बाय करते हैं उनको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है उसमें बी वेव में, क्योंकि वो स्लो होती है। ये जो है कॉल राइटर पुट राइटर का ही वो होता है, इसमें उनको ही प्रॉफिट होता है इसमें ज्यादातर। हाँ अब यहाँ पे क्या है, कहते हैं ना राइटर ज्यादा पैसा कमाता है,
कॉल और पुट राइटर पैसा ज्यादा कमाता है, वो इसीलिए कमाता है क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट होता है, जैसे कि बी वेव जो है ये बनी थी, अब बी वेव से हमने इसका ट्रायंगल करेक्शन का हमने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है, या तो फ्यूचर लॉन्ग किया जा सकता है या पुट शॉर्ट किया जा सकता है। और एक तीसरा क्या कर, तीसरे में हम जो गिनती में आते हैं कॉल बाई करेंगे। अब यहां से क्या होगा, अगर ये जैसे मान लीजिए कॉल कॉल और पुट बाय करने वाले के लिए क्या होगा, टाइम डिके का फैक्टर होता है। जिसने पुट शॉर्ट किया है इस स्ट्रक्चर को समझते हुए 38,500 की भी अगर जिसने पुट शॉर्ट की है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, ठीक है। और यह फ्यूचर लॉन्ग कर सकता है, यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके कि ये स्ट्रक्चर बन गया और ये इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है। या तो ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और अब देखो, और रिटेल ट्रेडर जो है कॉल और जो पुट बाय करता है तो वो उसके पास में इंटरनल्स को समझते हुए अगर उसके पास में स्किल स्ट्रांग होगा तब उसको फास्ट मूवमेंट मिलेगा, तभी उसको कॉल और पुट बाय करना चाहिए कि यहां से ये वाला वेव है। और हम जो है इंपल्सिव वेव में ही अगर कॉल पुट को बाय किया जाए, या तो अप साइड के लिए इंपल्स बने या डाउन साइड के लिए इंपल्स बनने वाली हो करेक्शन के बाद में ही, तभी उसको प्रॉफिट होगा कॉल और पुट बायर को, ठीक है। हाँ, तो मैंने इसमें क्या है कि अपने अपने स्ट्रेटजी बना सकते हैं लोग, लेकिन मेरा मोटिव इसमें सिर्फ दो ट्रायंगल करेक्शन को समझाने का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।